हाय एवरीवन। सो आज आई एम योर साइंस एजुकेटर। आज मैं आपको रैपिड रिवीजन देने वाली हूँ आपकी बायोलॉजी का सेकेंड चैप्टर, दैट इज कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ठीक है, सबसे पहले कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता क्या है। ठीक है, तो कहीं पे भी हम कोई साइकिल लेके हम स्कूल में जा रहे हैं, कहीं पे भी जा रहे हैं, ठीक है, तो ऊबड़ खाबड़ रास्ते में हमें अपनी साइकिल को क्या करना होता है, या जो भी हमारे पास व्हीकल है उसको कंट्रोल करना होता है। बेसिकली कि वो क्या होता है, हमारे पास कंट्रोल होता है। ठीक है, अब कोई हॉट ऑब्जेक्ट है, ठीक है, अगर मुझे उसको हाथ लगाना है, ठीक है, तो पहले मेरा हाथ क्या सिग्नल देता है कि नहीं वो गर्म है, उसको हाथ मत लगाओ। वो भी एक तरह से हो जाता है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ठीक है, या तो फिर कोई इलेक्ट्रिक सॉकेट है, ठीक है, उसमें हम बोलते हैं ना कि आपको जो गीली फिंगर्स होती है वो उसके अंदर नहीं डालनी चाहिए। अगर मैं वो कर लूँ तो वो जो है वो भी मुझे सेंस ऑर्गन बोल रहा है कि नहीं ये मत करो, इससे तुम्हें ये शॉक लग सकता है। ये भी क्या है, बेसिकली कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है। ठीक है, तो आज हम यही चैप्टर को पढ़ने वाले हैं, बेसिकली कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। अब यहाँ पे सबसे पहले कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की बात यहाँ पे आती है। तो यहाँ पे हमारे पास दो सिस्टम्स आ जाते हैं। पहला आ जाता है CNS, दूसरा आ जाता है हमारे पास PNS। CNS स्टैंड्स फॉर सेंट्रल नर्वस सिस्टम, PNS स्टैंड्स फॉर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आता है हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन जिसका नाम है ब्रेन। सेकेंड इज स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, PNS में आ जाता है हमारे पास क्या, तो स्पाइनल नर्व, स्पाइनल नर्व एंड सेकेंड इज क्रेनियल नर्व। इन दोनों चीज़ों के बारे में बेसिकली हम पूरे चैप्टर में स्टडी करते हैं। ठीक है, तो अभी हम जो है इसका फर्स्ट टॉपिक लेंगे। फर्स्ट टॉपिक हमारे पास क्या है, फर्स्ट टॉपिक ये है कि बेसिकली इसका फंक्शंस क्या है। तो इसका फंक्शंस है कि जो इन्वायरमेंट है वहाँ से स्टिमुलस लेना, और जो भी स्टिमुलस आया, ठीक है, उसको लेके फिर ब्रेन तक पहुँचाना। ठीक है, ये क्या होता है, इसका फंक्शन होता है बेसिकली। ठीक, अब हम पढ़ते हैं इसका सेकेंड टॉपिक, हम इसका देख लेते हैं। सेकेंड टॉपिक है हमारे पास क्या, सेकेंड टॉपिक हमारे पास आ जाता है स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। अब बेसिकली न्यूरॉन की बात करें, ठीक है, तो पहले इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। तो देखो ठीक है, ये कुछ ऐसे स्ट्रक्चर आता है हमारे पास न्यूरॉन का। अगर हम देखें तो ये आ जाता है हमारे पास न्यूरॉन का स्ट्रक्चर। ये बीच वाला जो है इसको हम बोल देते हैं न्यूक्लियस। ठीक है, और यहाँ पे कवरिंग होती है किसकी, माइलिन शीट की। ठीक है, प्रोटेक्शन भी तो प्रोवाइड करेंगे। तो ये आती है हमारे पास क्या, दिस इज आर डेंड्राइट। ठीक है, डेंड्राइट बोलते हैं इसको। देन हम इसको बोल देते हैं क्या, न्यूक्लियस। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस। देन इसको क्या बोलते हैं, इसको हम बोल देते हैं सेल बॉडी। और इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं एक्सॉन। एक्सॉन को कौन प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, तो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है माइलिन शीट। ठीक है, ये इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। और ये आ जाती है हमारे पास क्या, नर्व एंडिंग। तो अगर मैं पूछूं कि हाँ ये तो चलो डायग्राम ऑफ न्यूरॉन तो हमने बना लिया, पर इन्फॉर्मेशन कैसे ट्रांसफर होती है। ठीक है, तो इन्फॉर्मेशन जो है बेसिकली सबसे पहले जाती है डेंड्राइट के पास। ठीक है, डेंड्राइट से जाती है न्यूक्लियस के पास। ठीक है, यानी कि फर्स्ट इन्फॉर्मेशन गई डेंड्राइट के पास, सेकेंड वो जाती है न्यूक्लियस के पास, न्यूक्लियस से थर्ड जाती है सेल बॉडी के पास, सेल बॉडी से जाती है वो एक्सॉन के पास, और लास्ट में फिर वो जाती है नर्व एंडिंग में। ठीक है, अब जब वो नर्व एंडिंग में जाती है तो इन्फॉर्मेशन जो है वो बेसिकली फिर वो दूसरे न्यूरॉन को भी तो देना है ना, ट्रांसफर भी करवाना है। ठीक है, तो ये भी होता है। ठीक है, तो बेसिकली अगर मैं इसका फंक्शन देखूँ तो इसका फंक्शन होता है ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स करवाना। ठीक है, ये क्या होता है, इसका बेसिकली फंक्शन होता है। ठीक है, अब मुझे इन्फॉर्मेशन एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन को भी देनी है। ठीक है, तो इसके बीच में एक माइक्रो गैप होता है। उस माइक्रो गैप को हम क्या बोलते हैं, बेसिकली उस माइक्रो गैप को हम बोलते हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स। ठीक है, जिसमें बहुत सारे केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं। उन केमिकल्स को हम क्या बोलते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर्स। और वो जो गैप होता है दो न्यूरॉन्स के बीच में, माइक्रो गैप, उसको हम क्या बोलते हैं, साइनेप्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, साइनेप्स बोलते हैं। जो केमिकल प्रेजेंट है उनको क्या बोलते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर बोलते हैं। गॉट इट। तो अब हम आ जाते हैं हमारे दूसरे टॉपिक की तरफ। ठीक है, ये था हमारे पास क्या, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। अब हमारे पास टॉपिक आता है किसका, रिफ्लेक्स आर्क। रिफ्लेक्स आर्क का जो डायग्राम है ये क्या है हमारे पास, बहुत ही ज़्यादा
इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बहुत बार सीबीएसई बोर्ड में पूछा भी जाता है, तो आपको लर्न करना है, ठीक है। रिफ्लेक्स आर्क का डायग्राम, ठीक। फिर इसी के बाद यहाँ पे हमारे पास आ जाता है क्या, हमारे पास आता है टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स, ठीक है। कि बेसिकली अब न्यूरॉन्स कितने तरह के होते हैं ना, कोई भी चीज़ का हमें से स्ट्रक्चर देखे तो मान नहीं जाते कि नहीं इतना ही है ना, और भी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहला टाइप आता है मेरे पास सेंसरी न्यूरॉन्स, सेंसरी न्यूरॉन्स। देन वी हैव मोटर न्यूरॉन्स, कौन सा, मोटर न्यूरॉन्स। एंड द लास्ट वन इज सेंसरी न्यूरॉन्स आता है हमारे पास, मोटर न्यूरॉन्स एंड इंटर न्यूरॉन्स। बेसिकली सेंसरी न्यूरॉन, ठीक है, नाम से ही समझो सेंसरी न्यूरॉन यानी कि वो सेंस कर पा रहा है ना। तो सबसे पहले इसका काम होता है कि ये क्या करता है, मतलब रिसेप्टर जो भी प्रेजेंट होते हैं वो क्या करता है, सेंस करते हैं, और फिर वो जो इन्फॉर्मेशन होती है वो ब्रेन तक ले जाते हैं, ठीक है। वही होता है सेंसरी न्यूरॉन्स, ठीक है। अब मोटर न्यूरॉन में क्या होता है, मोटर न्यूरॉन में बेसिकली जो इन्फॉर्मेशन है वो कोई भी मसल हो गया या हमारा कोई भी ऑर्गन हो गया, वो किसको जाती है, ब्रेन तक, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, मोटर न्यूरॉन। इंटर न्यूरॉन, इंटर न्यूरॉन का मतलब होता है बीच वाला, है ना, ये दो के बीच वाला होता है, यानी कि बीच से बेसिकली बीच वाला इंसान है ना, जो क्या करेगा, जो सेंसरी न्यूरॉन से इंफॉर्मेशन लेगा उसको प्रोसेसिंग करेगा, और वो जो इन्फॉर्मेशन है वो मोटर न्यूरॉन को दे देगा, ताकि मोटर न्यूरॉन जो है वो ब्रेन तक पहुंचा सके, ठीक है। तो बेसिकली बीच वाला है, यानी कि चुगली वाला इंसान है ना, यहाँ की वहाँ करेगा, वहाँ की यहाँ करेगा, ठीक है। तो ये वाला, तो ये आ जाते हैं हमारे पास कुछ टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स, ठीक है। अब टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स के बाद हमारे पास आता है क्या, टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स के बाद हमारे पास आता है बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन के बारे में स्टडी आती है, जिसको हम बोलते हैं ब्रेन। क्या बोलते हैं, ब्रेन, ठीक है। अब ब्रेन में भी अगर मैं ब्रेन को देखूं तो ब्रेन भी जो है दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, राइट ब्रेन और लेफ्ट ब्रेन, ठीक है। जब मैं इसको काट के देखती हूँ ब्रेन को बीच में से, तो दो पार्ट में डिवाइड है, ये तो मुझे पता चला, लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन, पर बीच में एक ट्यूब होती है जो इसको डिवाइड करती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, कॉर्पस कैलोसम। तो राइट ब्रेन और लेफ्ट ब्रेन को दोनों को एक ट्यूब जो है वो डिवाइड करती है, जिसका नाम क्या है, कॉर्पस कैलोसम, ठीक है। अब ब्रेन के भी हमारे पास टोटल 3 पार्ट्स हैं, ठीक है। पहला आ जाता है हमारे पास फोर ब्रेन, फिर आ जाता है मिड ब्रेन, ठीक है, बीच वाला, और फिर आ जाता है हाइंड ब्रेन, ठीक, क्या आ जाता है, हाइंड ब्रेन, ठीक है। अब फोर ब्रेन में बेसिकली ये जो फोर ब्रेन है ना, अगर मैं इसकी फंक्शंस की देखूँ ना कि 3 पार्ट है, तो बेसिकली कुछ ना कुछ फंक्शंस तो होंगे। तो बेसिकली जो फोर ब्रेन है इसका अगर मैं फंक्शन देखूँ कि तो इसका फंक्शन क्या होता है, तो इसका फंक्शन ये होता है कि जो भी सेंस ऑर्गन से इंफॉर्मेशन मिल रही है, ठीक है, उसको सेंस करना, ठीक है, जो भी सेंस ऑर्गन से इंफॉर्मेशन मिल रही है उसको सेंस करना, ठीक है। और इसका काम होता है टेम्परेचर रेगुलेट करने में, ठीक है, और उन सारी चीज़ों में इसका फोर ब्रेन का काम होता है। मिड ब्रेन हमारा होता है बीच वाला, है ना, मतलब बीच वाला सिंपली होता है। हिंड ब्रेन में हमारे पास और भी 3 पार्ट्स आ जाते हैं, जैसे कि मैं देख रही हूँ यहाँ पे पॉन्स, पॉन्स नहीं, cerebellum, pons, and the last one is medulla oblongata, ठीक है, medulla oblongata, ठीक है। cerebellum जो है ये हेल्प करता है किसमें, it helps in body in maintaining बॉडी पोस्चर, ठीक है, ये बेसिकली इसमें हेल्प करता है सेरिबेलम। पॉन्स का काम होता है, इसको रेस्पिरेटरी रीजन बोला जाता है, ठीक है, क्या बोला जाता है, रेस्पिरेटरी रीजन बोला जाता है। तो ये क्या होता है, कुछ इनके फंक्शंस होते हैं जो हमने यहाँ पे देखे, ठीक है। अब हम यहाँ पे जब भी मैं बात करती हूँ रिफ्लेक्स आर्क की, ठीक है, तो इन्फॉर्मेशन जो है मुझे स्पाइनल कॉर्ड से ब्रेन तक ले जानी है ना। अब
बच्चे सोचते हैं कि मैम स्पाइनल कॉर्ड और वर्टिब्रल एक ही है, बट नहीं, ठीक है। ये जो जैसे कि मेरी मार्कर है, ठीक है, तो ये जो आउटर वाला पार्ट है ना, इसको मैं बोलूँगी क्या, वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है, जो 33 छोटी छोटी स्मॉल बोन से बना हुआ होता है, ठीक है। अगर मैं बात करूँ स्पाइनल कॉर्ड की, तो ये वर्टिब्रल कॉलम है बाहर वाला रीजन, स्पाइनल कॉर्ड होता है इसके अंदर वाला रीजन, ठीक है। तो ये डिफरेंस आ जाता है, ठीक है। इसी से स्पाइनल कॉर्ड से ब्रेन तक जो है इंफॉर्मेशन कैरी करनी होती है, ठीक है। ये आ जाता है। तो ये हमारा जो ब्रेन का भी जो पार्ट है, ठीक है, वो भी क्या होता है, यहाँ पे खत्म होता है। अब ब्रेन जो है वो भी हमारे पास क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन है ना, खोपड़ी। खोपड़ी तो हमारी बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, इसको भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना होता है, ठीक है। तो इसके भी प्रोटेक्शन के लिए हमारे पास जो होती है क्रेनियम होती है ना, क्रेनियम होती है बेसिकली, ठीक है। तो वो होता है, मैंने आपको वर्टिब्रल कॉलम का बता दिया, स्पाइनल कॉर्ड में और उसमें क्या डिफरेंस है वो भी बता दिया। हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है हमारे पास कुछ हॉर्मोन्स का। हॉर्मोन्स में बेसिकली आपको चीज़ें जो है ना लर्निंग करनी पड़ेगी, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे हॉर्मोन्स, यहाँ पे उसका फंक्शंस एंड यहाँ पे डिसऑर्डर, कि अगर वो बॉडी में ज़्यादा हो जाए या कम हो जाए तो क्या डिसऑर्डर रहेंगे, है ना, वो देखेंगे। तो सबसे पहले आता है हमारे पास एड्रीनलिन। एड्रीनल जो है वो कौन सिक्रीट करता है, तो वो सिक्रीट करता है एड्रीनल ग्लैंड। एड्रीनल ग्लैंड बेसिकली जो है वो कहाँ पे होता है, तो अपनी जो किडनी है, ठीक है, जिस पोर्शन में किडनी होती है, किडनी के ऊपर ही एड्रीनल ग्लैंड प्रेजेंट होता है, यानी कि अबव द किडनी प्रेजेंट होता है ना, किडनी के ऊपर दो होते हैं, ठीक है, एड्रीनल ग्लैंड वहाँ पे होता है। अब इसका फंक्शन क्या है, तो इट हेल्प्स इन फाइट, फ्लाइट एंड फाइट मैकेनिज्म। इसमें ये क्या करता है, बेसिकली ये हेल्प करता है, ठीक है। दूसरा यहाँ पे हमारे पास आ जाता है क्या, दूसरा हमारे पास आ जाता है थायरॉक्सिन, ठीक है। थायरॉक्सिन जो है वो कौन सिक्रीट करता है, तो बेसिकली थायराइड ग्लैंड, ठीक है। कौन करता है, थायराइड ग्लैंड करता है, ठीक है। थायराइड ग्लैंड का यहाँ पे अगर मैं फंक्शन देखूँ तो इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग BMR यानी कि बेसल मेटाबॉलिक रेट, और इससे जो डिसऑर्डर होता है उसको हम बोलते हैं गोइटर। क्या बोलते हैं, गोइटर बोलते हैं, ठीक है। थर्ड वन हमारे पास आ जाता है क्या, थर्ड वन हमारे पास आता है ग्रोथ हार्मोन, ठीक है। क्या आता है हमारे पास, ग्रोथ हार्मोन, ठीक है। बेसिकली जो ग्रोथ हार्मोन है वो कौन सिक्रीट करता है, तो वो सिक्रीट करता है हमारे पास पिट्यूटरी। कौन करता है, पिट्यूटरी। ये इसका काम अगर मैं देखूँ तो इसका काम है बॉडी में नॉर्मल ग्रोथ करवाना, ठीक है, नॉर्मल ग्रोथ करवाना, ठीक है। इससे भी दो डिसऑर्डर होते हैं, अगर ज़्यादा हो जाए या कम हो जाए, ठीक है, तो हो जाता है हमारे पास क्या, जाइजेंटिज्म एंड ड्वार्फिज्म, ठीक है। ये दो क्या होता है, इसकी बेसिकली काम होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अब कुछ और भी है हमारे पास अभी तो, ठीक है, यहाँ तक तो हो गया। देन वी हैव फोर्थ वन हमारे पास आ जाता है, कौन सा, फोर्थ वन आ जाता है हमारे पास इंसुलिन। इंसुलिन जो है वो कौन सिक्रीट करता है, तो सिक्रीट करती है पेंक्रियास, ठीक है। अब इसका फंक्शंस क्या होता है, ठीक है, इसका फंक्शन तो नहीं, यहाँ पे डिसऑर्डर देख लो कि इससे बॉडी में हो जाती है डायबिटिस मेलिटस, ठीक है, ये डिसऑर्डर इससे हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे फिफ्थ हमारे पास आ जाता है, कौन सा, फिफ्थ आता है हमारे पास टेस्टोस्टेरोन का अगर मैं देखूँ तो ये बेसिकली जो होता है मेल्स में होता है, ठीक है, मेल्स में होता है। बेसिकली इसमें कोई डिसऑर्डर तो नहीं होता, पर इसका काम होता है कि जब प्यूबर्टी के वक्त, ठीक है, मेल में मतलब दाढ़ी आ जाना, ठीक है, जो प्यूबिक रीजन में हेयर का ग्रोथ होना, ठीक है, बेसिकली ये सब जो है इसका काम होता है टेस्टोस्टेरोन का, मेल्स में होता है सर। फिर आता है हमारे पास कौन सा, फिर आता है हमारे पास ईस्ट्रोजन जो होता है वो हमारे पास होता है फीमेल्स में। कहाँ पे, फीमेल्स में, ठीक है। कौन सिक्रीट करता है, तो ये जो है वो हमारी बनाती है ओवरी, ठीक है, सिक्रीटेड बाय ओवरी। अब बेसिकली इसका काम होता है कि जब प्यूबर्टी का टाइम होता है, ठीक है, तभी जो फीमेल्स में बॉडी शेप चेंज हो जाना, ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल का स्टार्ट होना, ठीक है, प्यूबिक रीजन पे हेयर ग्रोथ होना, ये बेसिकली इस सब का काम होता है, ठीक है।
तो यहाँ पे बस इतने ही कुछ हॉर्मोन्स है जो आपके एनसीईआरटी में दिए हैं और आपको याद भी रखने हैं। फिर यहाँ पे हमारे पास जो है टॉपिक आता है वो प्लांट्स का आता है, ठीक है। प्लांट्स में जैसे कि सबसे पहला आता है हमारे पास फोटोट्रॉपिज्म। क्या आता है? फोटोट्रॉपिज्म। कि बेसिकली मैम ये फोटोट्रॉपिज्म आखिर होता क्या है, ठीक है। तो इसको देखो, फोटोन का मतलब होता है हमारे पास लाइट, ठीक है। तो जहाँ पे जिस डायरेक्शन में लाइट आ रही है, जैसे कि यहाँ पे प्लांट, यहाँ पे लाइट आ रही है, ठीक है, ये प्लांट। तो जो प्लांट है वो जिस डायरेक्शन में लाइट आ रही है उसी डायरेक्शन में बेंड हो रहा है, ठीक है, अपनी मूवमेंट शो कर रहा है, ठीक है। उसको ही बेसिकली बोलते हैं फोटोट्रॉपिज्म, ठीक है। इसका एग्जाम्पल भी मेरे पास आ जाता है, कौन सा? सनफ्लावर, है ना। सनफ्लावर का प्लांट भी जो है वो भी जिस डायरेक्शन में सन की लाइट होती है उसी डायरेक्शन में वो क्या करता है? बेंडिंग शो करता है ना। सेकेंड यहाँ पे हमारे पास आ जाता है कौन सा? हाइड्रोट्रॉपिज्म। हाइड्रोट्रॉपिज्म। हाइड्रोट्रॉपिज्म का मतलब होता है जहाँ पे मैंने पानी दिया, ठीक है, जहाँ पे मैंने पानी दिया, ठीक है, उसी डायरेक्शन में जो प्लांट है वो अपनी ग्रोथ शो कर रहा है, इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं? हाइड्रोट्रॉपिज्म। हाइड्रो मतलब भी वाटर, ओके। थर्ड वन हमारे पास आ जाता है कीमोट्रॉपिज्म। क्या आता है हमारे पास? कीमोट्रॉपिज्म। कीमोट्रॉपिज्म का हमारे पास मतलब होता है कि जिस डायरेक्शन में, जहाँ पे केमिकल्स है, जो प्लांट है वो वहाँ जा रहे हैं। जिसकी प्लांट में क्या होता है हमारे पास? बेसिकली हमारे पास पोलन ट्यूब होती है। पोलन ट्यूब जो होती है वो जो है वो अट्रैक्टेड होती है किसके साथ? ओव्यूल के साथ। क्यों ओव्यूल के साथ? ओव्यूल्स में क्या होते हैं हमारे पास? केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं, इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं? कीमोट्रॉपिज्म, ठीक है। तो ये आता है फोटोट्रॉपिज्म, हाइड्रोट्रॉपिज्म, कीमोट्रॉपिज्म एंड फोर्थ इज जियोट्रॉपिज्म। कि बेसिकली जियोट्रॉपिज्म क्या होता है? तो जियोट्रॉपिज्म का मतलब है कि जो प्लांट है, ठीक है, वो जो अपनी जो ग्रोथ है वो ग्रेविटी की तरफ शो कर रहा है, ठीक है, इसलिए उसको बोलते हैं जियोट्रॉपिज्म, ठीक है। जैसे कि प्लांट्स में ये जो रूट्स होती है, रूट्स, ठीक है, बेसिकली जो रूट्स होती है वो हमेशा कहाँ ग्रोथ शो करती है? तो वो हमेशा ग्रेविटी की तरफ क्या करती है? ग्रोथ शो करती है, इसलिए हम उसको बोलते हैं जियोट्रॉपिज्म। तो जो रूट्स होती है वो हमेशा ग्रेविटी की तरफ ग्रोथ शो करती है, इसलिए हम उसको बोलते हैं जियोट्रॉपिज्म। और जो शूट होता है, ठीक है, यानी कि ऊपर वाला पार्ट, ठीक है, वो हमेशा लाइट की तरफ, यानी कि जिस डायरेक्शन में सन है या ऐसे ऊपर की तरफ ही क्या है? ग्रोथ शो करते हैं, इसलिए उसको क्या बोलते हैं? फोटोट्रॉपिज्म, ठीक है। तो विद दिस इज लास्ट topic of our chapter. So with this we are done with the rapid revision of our chapter control and coordination, ठीक है। मैंने आपको एक एक टॉपिक समझाने की कोशिश की। आई होप कि आपको इससे थोड़ी हेल्प हुई होगी, ठीक है। थैंक यू। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू एवरीवन।